बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया को मुंतखब फरमाया, और दुरूद व सलाम हो उस नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके आने से पहले अल्लाह ताला ने उनके लिए एक ऐसा घराना तैयार फरमाया जो इज़्ज़त, शराफत, तवक्कुल और पाकीज़गी की अमली तस्वीर था। आज हम जिस अजीम शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो हस्ती हैं जिनकी गोद में चंद साल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश पाई। ये हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम और पैदाइश। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम शैबा था। आपकी पैदाइश यसरिब मदीना में हुई। आपके वालिद हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के बड़े सरदार थे। वो हाजियों को खाना खिलाने और पानी पिलाने के इंतज़ामात करते और पूरे अरब में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। बचपन ही में वालिद का साया सर से उठ गया और शैबा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी वालिदा के साथ यसरिब में रहने लगे। यसरिब से मक्का तक का सफर और नाम अब्दुल मुत्तलिब क्यों पड़ा? कुछ अरसे बाद आपके चचा मुत्तलिब यसरिब आए और शैबा रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का ले जाने का फैसला किया। जब मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु शैबा को साथ लेकर मक्का दाखिल हुए तो लोगों ने समझा कि ये उनका गुलाम है। लोग कहने लगे, ये मुत्तलिब का गुलाम है। यूं अब्दुल मुत्तलिब कहलाने लगे और यही नाम तारीख में मशहूर हो गया। जवानी, वक़ार और कुरैश में मकाम। जैसे जैसे अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु जवान हुए, उनकी शख्सियत के जौहर ज़ाहिर होने लगे। वक़ार भरा चेहरा, गुफ्तगू में सच्चाई, फैसलों में अदल, दिल में रहम। कुरैश के बड़े बड़े सरदार खुद उनकी इज्जत करने लगे। रफ्ता रफ्ता हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के सुपुर्द हो गई। जमजम के कुएं का अजीम वाक़या। कई सदियों से जमजम का कुआं दफन था। एक रात अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा कि उन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि जमजम को खोदो। उन्होंने खुदाई शुरू की तो कुरैश ने मुखालिफत की। ये हमारा मुश्तरका हक है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब डटे रहे। आखिरकार जमजम का कुआं जाहिर हो गया। ये सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि अल्लाह की निशानी थी कि ये शख्स सच्चा है। मिन्नत और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या। जमजम के वक्त अब्दुल मुत्तलिब के पास सिर्फ एक बेटा था। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाए तो मैं एक को तेरी राह में कुर्बान करूंगा। जब 10 बेटे हो गए तो मिन्नत पूरी करने का वक्त आ गया। कुर्रा डाला गया और नाम निकला हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरैश घबरा गए और एक दाना औरत के मशवरे पर ऊँटों पर कुर्रा डाला गया। आखिरकार 100 ऊँट ज़बह किए गए और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बच गए। यही अब्दुल्ला आगे चलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बने। अबरहा और वाक़या फ़ील। यमन का बादशाह अबरहा हाथियों के लश्कर के साथ काबा गिराने आ गया। कुरैश खौफज़दा हो गए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु साबित कदम रहे। अबरहा के दरबार में जाकर उन्होंने सिर्फ अपने ऊँट मांगे। अबरहा ने हैरान होकर कहा, तुम काबा की बात क्यों नहीं करते? अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और इस घर का मालिक अल्लाह है। फिर अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए लश्कर को तबाह कर दिया। ये वही साल था जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वलादते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल मुत्तलिब की खुशी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अब्दुल मुत्तलिब बेहद खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, काबा ले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम इसलिए रखा कि ज़मीनों आसमान में आपकी तारीफ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत और बेमिसाल मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद पहले ही वफ़ात पा चुके थे।
6 साल की उम्र में हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा भी वफात पा गईं। अब अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से बढ़कर चाहा। अपनी जगह बिठाते, किसी को डांटने न देते, हर वक्त ख्याल रखते। लोग कहते थे ये बच्चा कोई खास है। अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु की वफात। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। वफात से पहले उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द किया और ख़ास ताकीद की, इस बच्चे की हिफाजत करना। ये जुदाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत का असर। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के ज़माने में न आए, लेकिन वो तौहीद पर यकीन रखते थे, बुत परस्ती से नफरत करते थे, अखलाक़े फ़ाज़िला के हामिल थे। उनकी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की इब्तिदाई बुनियाद बनी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु हमें सिखाते हैं, इज़्ज़त अल्लाह देता है, सरदारी खिदमत में है, तवक्कुल सबसे बड़ी ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब अल्लाह ने पहले ही कर लिया था। ये वो दादा थे जिनकी गोद से रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रखा।